अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने साथ लेके जाने वाली हूँ लुसेल डाउनटाउन मेन बुलेवार्ड, और 2-3 जगह आज कवर होने वाली हैं, सो इसलिए व्लॉग भी थोड़ा सा लेंथी है। और कहीं पर भी जाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑरेंज जूस नहीं, पैसे। सो हम सबसे पहले एटीएम गए, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे तो चाहिए होते हैं ना। जितना मर्ज़ी आप कह दें कि हमने फ़जूल खर्ची नहीं करनी, बट ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स गो विद एमएमजी। सो आज हम जाएंगे मेट्रो पे, बिकॉज़ लास्ट टाइम भी पार्किंग करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा था, और मैं कोई भी आज, क्योंकि वो मैंने उसकी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ और उसके बारे में सर्च किया हुआ था, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई जल्दी जल्दी करके हमें कोई फ़िक्र हो, पीछे वाली टेंशन हो गाड़ी की। ये वो बस सुकून से एंजॉय करें और अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो हम लोग सबसे पहले घर के पास ही एक बस स्टॉप है जहाँ से हमें कारवा जो है बस मिली, और आई थिंक इसका एक कार्ड होता है, बट हमारे पास हया कार्ड था, सो उसके लिए हमें सिर्फ स्कैन करना पड़ा और कुछ भी नहीं। सो फिर हमने अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले ली ताकि मैं बीच में ऐड करती जाया करूँ अपनी प्रेजेंस शो कराने के लिए। और फिर हम लोग पहुँचे मेट्रो स्टेशन। मेरे पहला जो फर्स्ट चैनल है उसमें कुछ मिनी व्लॉग्स हैं, उसमें आप लोग अगर देखेंगे तो मेट्रो स्टेशन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खाली खाली सा, ऐसे लगता था कि सिर्फ हम ही हैं। मतलब सबको पता था कि आज हमने व्लॉग बनाने के लिए आना है तो कोई भी नहीं आएगा, बट आज के जो नज़ारे हैं ना वो सबसे डिफरेंट होने वाले हैं। सो हमें जगह मिली थी गोल्ड कैबिन में, जो कि सिर्फ कतरी ही यूज़ करते हैं, वही बैठ सकते हैं इसके अंदर। बट उस दिन एज़ यू कैन सी इतना क्राउड था कि बस जिसको जहाँ जगह मिल जाए वो बैठ जाए। मीन सबको उन्होंने स्टैंडर्ड किया हुआ था। स्टैंडर्ड होता है, फैमिली होता है, और फिर गोल्ड कैबिन होता है। तो स्टैंडर्ड में तो सभी जा सकते हैं, मीन लड़के भी, और वो मतलब मेल्स के लिए होता है। फैमिली वाले होते हैं, तो मोस्टली वहाँ पे मुस्लिम और इस तरह के ज़्यादा फैमिली वाले में वही होते हैं। और उसके बाद आता है गोल्ड कैबिन जिसमें कतरी होते हैं। तो यहाँ पे पहुँचते साथ ही फील तो आ गया था कि आज जो है ना बहुत ही कोई ख़ास वाला सेलिब्रेशन होने वाला है, और वाकई बहुत ही अच्छा था। तो आगे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बच्चे की आवाज़ सुनाई दी होगी, उससे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ थी। तो बच्चे पाकिस्तानी हो कोई भी वो शोर मचाते हैं। और फिर उसके बाद ये जो डिफरेंट टीम्स के सपोर्टर्स थे जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे अपने अपने फ्लैग्स लेके, और सपोर्ट करते करते आ रहे थे, ग्रुप्स में आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कोई उन्होंने साथ उसके जो भी उनके कंट्री से रिलेटेड सॉन्ग्स थे साथ वो भी गा रहे थे। कुछ की समझ आ रही थी, कुछ की नहीं आ रही थी। और फिर हमारा अनोखा जो इजाद किया गया एक प्यारा हसीन अनोइंग बाजा वो भी उनके पास था। तो कुछ लोग उससे इरिटेट भी हो रहे थे, मतलब कुछ लोगों के मूड, जाहिर सी बात है भाई, इंसान है, लड़ाई झगड़े साथ चलते ही रहते हैं, कभी खुशी कभी गम है। सो इसलिए कहीं पे कोई खुश था, कोई थोड़ा बहुत इरिटेट और डिस्टर्ब भी था। और फिर उसके बाद हम चल पड़े। मतलब वहाँ पे सारे ना बहुत इंजॉय वाले मोड में थे। और वो ये आपने बताया, याद होगा आपको कि बस कहीं पे आप कैमरे में आ जाएं, आपने कोई मौका नहीं छोड़ना, बस कुछ ना कुछ कर दो, मतलब बस। तो वो पीछे भी उन्होंने ऐसे ही मतलब फ़ौरन से अपनी अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए किया। खैर थैंक यू सो मच। और फिर वहाँ पर जाते साथ ही आई डोंट नो ये क्या गाया उसने, क्या किया, बट शायद वेलकम ही कर रहा होगा, लोशे कुछ, आई डोंट नो, बट अच्छा था। वहाँ के जो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी थी, और जो वॉलंटियर्स थे वो इतने अच्छे थे, इतने कोऑपरेटिव थे। और मतलब होता है जैसे यहाँ कई और इवेंट्स में आपने देखा होगा, ऐसे मुंह बनाए होते हैं ना कि मतलब बंदा देख के कहता है यार इतनी आवाज़ आ रही, लेकिन इन लोगों को देख के लग ही नहीं रहा था। यहाँ पर भी ये 2 लड़कियाँ अभी भी प्लान करी थी कि ऐसे करते, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय वाले मोड में थे, तो जिनकी वजह से हमारा दिल और उनको देख के ना मतलब एक्साइटेड हो रहा था। तो ये है वो फील मेन बुलेवार्ड की, जहाँ पर एंटर होते साथ ही ना
बस एक एक चीज़ को ऐसे देखने का मतलब रुक रुक के देख रही थी और मेरी कोशिश थी कि मैं सब कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। यहाँ पे भी सब अपने अपना इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। खैर मैंने तो मुज़व्वल जी को भी बोला था कि डांस कर लें, तो उस टाइम तो वो थोड़ा सा शर्मा गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा किया था और मैंने चुपके से उनकी रिकॉर्डिंग्स भी कर ली थी, उनको पता नहीं था। अब जब वो ये व्लॉग देखेंगे तो शायद उनको आइडिया हो। जब हम पहले यहाँ पे आए थे तो ये सब कुछ बन रहा था, लेकिन तब भी डिजिटल मार्केटिंग ये इसकी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हुई थी पहले से, तो हम स्पेशली देखने के लिए आए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग था, बहुत ही अच्छा, मतलब लोग बिल्कुल रुक के आराम से इसकी वीडियोस बना रहे थे, काफ़ी देर देर तक वीडियोस बना रहे थे। खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने बोला था ना मुज़व्वल जी ने डांस किया था, लेकिन ये वाला डांस नहीं है, ये इनके पाँव में दर्द होने लग गई थी। खैर फिर मैंने उनको बताया कि इतनी जल्दी नहीं, अभी हमने बहुत चलना है, बस चलो। और उसके बाद फिर हमने कुछ और पिक्चर्स क्लिक की साथ साथ, बस जल्दी वाली पिक्चर्स थी बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे और कुछ लोग नहीं इंतज़ार कर रहे थे। बीच में कहीं ना कहीं आ गए पिक्चर्स में, कुछ तो मैंने क्रॉप की और कुछ फिर भी आ गए। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अच्छे वाला ना व्यू लेने के लिए ज़रा आगे आगे चल के दिखाया, आपको अपनी प्रेजेंस का भी तो एहसास दिलाना ना कि मैं हूँ, मेरे मुज़व्वल जी हैं साथ। और यहाँ पर बच्चे सो गए, थक के, साथ खेल भी रहे हैं, साथ सो भी रहे हैं, मतलब सही फैमिली इवेंट ऐसा ही होता है। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर कोशिश की थी कि हम दोनों की कुछ साथ पिक्चर्स भी आ जाएं। फिर हम एक दूसरे को पोज बताते थे, मैं उनकी पिक्चर्स पहले क्लिक करती थी, फिर वो मेरी करते थे। फिर फाइनली हमें वहाँ पे एक कपल मिल गया जिनकी मैंने पिक्चर्स क्लिक की, तो उन्होंने हमारी पिक्चर्स क्लिक कर दी। यू नो, डू गुड हैव गुड। तो ये एक क्यूट सा कपल था और ये भी बिकॉज़ कोशिश कर रहे थे एक ही फ्रेम में एक साथ आने के लिए। तो मैंने कहा मैं आपके लिए आपके पिक्चर्स क्लिक कर देती हूँ इफ़ यू डोंट माइंड, और वो इतना खुश हो गए। खैर हमारा भी काम हो गया। और हर चीज़ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत बनाया है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे लग रहा हो कि मिसिंग था, या कुछ ऐसा दिल में आता है ना कि हाँ इस इवेंट पे हम गए, वहाँ पे ये भी होता तो बहुत अच्छा लगता, ये चीज़ होती तो ज़्यादा अच्छा होता, या कोई चीज़ हमें लगी ही नहीं है ऐसी कि जो मिसिंग हो। और उसके साथ साथ जो सफाई थी वहाँ पे, वो तो मैं हमेशा अभी कतर की वीडियोस में अभी तक बोलती आई हूँ कि सफाई का बहुत ख्याल रखा था। और हाँ मुझे याद आया कि हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि हम अपने व्लॉग्स के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आज की जो अच्छी बात है, स्पेशल बात है, वो यही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डू गुड हैव गुड। सो जब आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो आपको ये फ़िक्र ही नहीं रहती कि आप लोगों के साथ कोई बुरा करेगा। और एक्चुअली होता भी ऐसे है, जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ, फॉर द टाइम बिंग आपको कुछ सिखाने के लिए अल्लाह शायद किसी मुश्किल में डाल दें, कुछ ऐसा हो जाए, बट उसका रिज़ल्ट आपके लिए कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने किसी का बुरा नहीं चाहा या सोचा नहीं है तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। सो आज की वीडियो में थोड़ा सा रिलीजियस टॉक उतनी नहीं कर सकेंगे बिकॉज़ थीम थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको हर एक चीज़ बताने के लिए। सो ये यहाँ पर डिजिटल गैलेक्सी और ये इस फ़िश के लिए तो इतनी दूर चल कर आए थे। खैर ये बहुत एक लंबी वीडियो थी और एक शो था पूरा, उसमें इसने अपनी स्टोरी बताई और काफ़ी कुछ तो मैंने सुन ली थी, कुछ नहीं सुनी थी क्योंकि शोर था। और अगर मैं वो वीडियो अपलोड करती तो शायद कॉपीराइट भी आ जाता, बिकॉज़ उनका अपना एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है और ऑफिशियल है, तो वो हम पोस्ट नहीं कर सकते। और हाँ, जब मैंने ये पिक्चर अपने स्टेटस पे लगाई थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि आपका अबाया बहुत अच्छा है। सो ये अबाया जहाँ से मैंने परचेज़ किया है ऑनलाइन, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पर सी साइड पे पहुँच गए जहाँ पे स्क्रीनिंग भी थी, लोग मैच देख रहे थे बैठ के, लेट के, खड़े हो के।
और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कितनी देर कोई खड़ा रहे, तो काफ़ी कुछ ज़मीन पे ही बैठ गए थे, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बैठने की प्रॉपर कोई जगह है, कारपेट्स हैं, बीन बैग्स हैं या नहीं है। आई नो आज का ना व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आप बताएं मज़ा तो आया होगा ना आपको ये डिफरेंट चीज़ें देख के। सो ये बहुत सुकून वाली जगह थी। मुज़म्मिल जी को मैंने कहा आप आराम से अपना मैच इंजॉय करें, बस किसी जगह पर रहना, खड़े यहाँ से आपने हिलना नहीं है। मैं ज़रा ना और अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस रिकॉर्ड करके आराम से तसल्ली से आ जाऊँगी, क्योंकि मुज़म्मिल जी नहीं रुकते। उनको अजीब बनाए वीडियो, और ख़ुद वो इतनी तेज़ चल रहे होते हैं कि जैसे मुझे मतलब मैं कोई बहुत प्रोफेशनल कैमरा मेरे पास है और मैं ऐसे फटाक से सारी वीडियो बना लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है, आप लोगों के हस्बैंड भी आप लोगों को मतलब जल्दी ख़ास तौर पे शॉपिंग पे तो पक्का ऐसे ही होता होगा। खैर ये दूसरा टॉपिक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शॉपिंग का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा, जितना उसके ऊपर डिस्कस करेंगे वो ख़त्म ही नहीं होगा। सो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि शॉपिंग का भी आप लोगों को एक व्लॉग बना दूँ मॉल्स का, और कैसे हम शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी, और काफ़ी डिफरेंस क्या क्या आता है, कैसी चीज़ें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और सब कुछ यहाँ से अच्छा होता है नहीं होता है, पाकिस्तान की कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, तो मैं उसका भी एक अच्छा सा बना दूँगी व्लॉग। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट थी कतर एयरवेज़ की, और इसके साथ साथ ये किया थोड़ा सा डांस, तो फील आई थी ना एंड पे, मुझे वो एनवायरनमेंट ही ऐसा था। और एनवायरनमेंट से याद आया, वहाँ पर कोई भी इतना बड़ा इवेंट था, इतना क्राउड था, एज़ यू कैन सी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। ये इस बच्चे को देखिए, बहुत एक्साइटेड हो गया था, उछल के डांस कर रहा था। खैर मैं कह रही थी कि वहाँ पर इतनी दुनिया थी, इतना क्राउड था, मेल फीमेल, यूरोप से आए हुए थे, फॉरेनर्स थे, कहीं हर जगह से आए, मतलब पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, इंडियन, नेपाल, हर जगह से लोग थे। लेकिन किसी ने किसी को कोई तंग नहीं किया, कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, ज़रा सा भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे देख के बंदा कोई डिस्टर्ब हुआ हो या अनकंफर्टेबल फील किया हो किसी फ़ीमेल ने, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बहुत बड़ी बात थी। और जैसे कि कतर ने बोल दिया था नो अल्कोहल और ये सब चीज़ें, ऐसी कोई भी बेहयाई वाली कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो इतने बड़े इवेंट्स हों अगर, और उसमें काफ़ी कुछ होता है। इवन अब तो पाकिस्तान में भी हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं काफ़ी कुछ देखते हैं। सो माशाल्लाह यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत लाइक ड्रेसिंग में उतना कवर नहीं करके आए, बट काफ़ी कुछ अच्छा था। तो यहाँ पर शो ख़त्म होने के बाद के हालात हैं, बिल्कुल सुनसान हो गया था, ऐसे जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। सो यही चीज़ यहाँ की मुझे बहुत इम्प्रेस जो करती है, एक तो बहुत ही ज़्यादा सफाई, नीटनेस, एवरीथिंग मीन्स आप बस स्टॉप देख लें, आप वॉशरूम्स चेक कर लें, हर चीज़, कोई है नहीं है, किसी ने आना नहीं आना, वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं। तो ये अब हम वापस जा रहे हैं, और वापस जाते जाते भी एंटरटेनमेंट चलती ही जा रही थी। मुझे तो ये था कि बस घर जब तक नहीं पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ अजूबे मिलते ही रहेंगे रास्ते में। अजूबे नहीं मतलब उस सेंस में नहीं लेकिन अच्छा था सारा कुछ, बहुत एंजॉय किया। फिर वही चीज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे लग रहा था पहुँचते पहुँचते कहीं ना कुछ आ ही जाएगा। तो फिर हम जब पहुँचे दूसरे मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी, और मुझे ये था कि मैं तो यहाँ से ना भाग के जाऊँ, देखूँ कि क्या हो रहा है, मतलब सब्र नहीं हो रहा था। फिर जी आगे डांस हो रहा था, एक भंगड़ा और एक प्रो भंगड़ा तो प्रो भंगड़ा चल रहा था यहाँ पर। और फिर थोड़ा मुझे जी को भी जोश आया, लेकिन क्राउड देख कर कर नहीं सोच रही
एडवर्टाइजमेंट उन्होंने हर जगह पर की हुई थी, हर जगह में। मतलब अब जैसे मेट्रो के अंदर भी आपको एक फ़ुटबॉल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर अपना क्यूट लग रहा था, नाम भी लिखा हुआ है और मतलब क्यूट लग रहा था। और बच्चे शोर भी मचा रहे थे, फ़ुटबॉल चाहिए। सो वापसी पे मेट्रो स्टेशन वैसे ही था, बिल्कुल खाली, ऑलमोस्ट खाली, बिल्कुल नहीं ऑलमोस्ट खाली। और इस टाइम हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि जॉब ऐसी है, इतना चलना फिरना नहीं होता, इतना क्या बिल्कुल ही चलना फिरना नहीं होता। सो उस दिन, जिस दिन भी मैं बाहर जाती हूँ, उसके बाद घर जाके मुझे अपने पाँव की मसाज लाजमी करनी पड़ती है, बिकॉज़ बहुत थकावट हो जाती है। सो अब हम जा रहे हैं घर। आई होप कि आप लोगों ने आज के व्लॉग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और आपको मतलब मैं ऐसे ही अपने साथ ना सारा कतर घुमा दूँगी। और कुछ लोग तो मेरे जानने वालों का ना दिल कर रहा है कि बस अब वो ज़रूर विज़िट करें, बिकॉज़ लेकिन शायद ये फ़ीफ़ा की वजह से इतना सब कुछ अच्छा है, लेकिन आई होप कि आगे भी अच्छी चीज़ें, वैसे मुझे उम्मीद है कि आगे भी बहुत ज़्यादा कुछ एंटरटेनिंग और बहुत प्यारी चीज़ें, अभी बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। और मेरे दूसरे चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।